नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। तो झारखंड में यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए चांसलर पोर्टल को ओपन कर दिया गया है और जितने भी यूनिवर्सिटी है सब यूनिवर्सिटी के अंदर सभी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, यही डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है चांसलर पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं, मैं अभी अब तुरंत बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोल लेना है, वहां पे गूगल में आपको जाना है, गूगल पे टाइप करना है चांसलर पोर्टल। जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यही है ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे आना है और दो ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन और साइन अप का। तो लॉगिन में अगर आपने अकाउंट पहले से क्रिएट किया होगा तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, वहां पर जाना है, वहां पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे आपको ऊपर फुल नेम आपको डालना है, ठीक है, और नीचे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद यूजर नेम डालना है। यूजर नेम में आप देख सकते हैं यूज ओनली A to Z कैरेक्टर 0 to 9 अब एक अंडरस्कोर या और कुछ, ठीक है। तो ऊपर देख सकते हैं एग्जांपल के लिए कुमार_1, इस तरह से आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है और नीचे पासवर्ड डालना है और वही पासवर्ड कंफर्म करना है। पासवर्ड कैसे डालना है, पासवर्ड में जैसे बड़ा लेटर हो गया, छोटा लेटर हो गया, एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो हम यहाँ बताने वाले हैं किस तरह से एग्जाम्पल के लिए। तो देख सकते हैं आपको इस प्रकार से पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालना है और साइन अप पर क्लिक करना है। जो आपने नंबर डाला था उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल नहीं लग रहा है या उसमें रिचार्ज नहीं और ओटीपी नहीं आ पाता है तो ऊपर देख सकते हैं ये ओटीपी लिखा हुआ है, ये ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पर हम ओटीपी डालते हैं और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं और इसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से गो टू लॉगिन पेज पर जाएंगे और वहां से हम अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ लॉगिन पेज है, ऊपर में आईडी डाला हुआ है, नीचे आपको पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ अपार आईडी डालना जरूरी है। ऊपर देख सकते हैं अपार आईडी का कुछ मैसेज आया, अपार आईडी रिमाइंडर, प्लीज ऐड एंड वेरीफाई योर अपार आईडी फ्रॉम द डैशबोर्ड बिफोर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपार आईडी वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको एडमिशन में मदद मिल सकती है। उसके बाद नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा, फिर अप्लाई ईयर, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी और उसके बाद आपको सेशन, ये सिलेक्ट करके आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। और जो पहले से अप्लाई किए होंगे उनका सेशन सेट किया हुआ होगा। तो चलिए हम बताते हैं आगे आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम अपना अपार आईडी यहाँ पे डिजी लॉकर से फैच करवा लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ फैच अपार आईडी फ्रॉम डिजी लॉकर। तो यहाँ पर क्लिक करके हम अपना अपार आईडी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपार नंबर डालना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने अपार आईडी बनवाते समय मोबाइल नंबर दिया होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डाल के आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं। ओटीपी डालकर वेरीफाई करने के बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। ऊपर में देख सकते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर टिक लगाया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे अलाउड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है और जो भी आपका डिजी लॉकर से अपार आईडी होगा वो फैच करके और उसके बाद कंप्लीट होगा। यहाँ देखिए फैचिंग हो रहा है, रिडायरेक्ट बैक टू रिक्वेस्ट। तो देख सकते हैं मेरा अपार आईडी यहाँ वेरीफाइड हो चुका है, ऊपर अपार आईडी इज सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अगर आपका अपार आईडी अभी तक नहीं बना है तो उसका बनाने का क्या तरीका है, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए हम कर रहे हैं अप्लाई। उसके बाद अप्लाई ईयर आपका 2026 होगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं, देखिए बहुत इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, ऊपर नोटिफिकेशन में दिया हुआ नहीं था बाहर में, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करके अंदर आएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया हुआ रहेगा। तो हम एनपीयू के लिए करते हैं। सब यूनिवर्सिटी का लगभग सेम प्रोसेस होने वाला है एडमिशन के लिए। तो यहाँ से फिर रिसेट भी सेशन कर सकते हैं अगर गलत चूज हो गया होगा तो। उसके बाद आपको फिल एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फर्दर प्रोसेस, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये सब डिटेल जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे करना है। तो ये डिटेल है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, तो नीचे देख सकते हैं हम बाय क्लिकिंग दिस बटन यू आर एग्री टू टर्म एंड कंडीशन एज स्टार्टेड अबव, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऊपर सेशन सेलेक्ट कर लेना है अंडर ग्रेजुएट के लिए, यो एक ही ऑप्शन आएगा वहां पे, वो सेलेक्ट करके आपको नीचे सबमिट करना है।
क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर के लिए साइज दिया हुआ है, यानी 10 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, जैसे फोटो के लिए 132 इंटू 170 पिक्सल होना चाहिए और सिग्नेचर के लिए 132 इंटू 57 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, यानी 57 पिक्सल होना चाहिए। आपका जो फोटो है व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए या नीला बैकग्राउंड का होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके रख लीजिएगा और ये जो प्रोसेस है आपका 4 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम डालना होगा और यहाँ पे नाम हिंदी में डालना होगा, ठीक है। फर्स्ट में नाम आपको इंग्लिश में डालना होगा, सेकंड में आपको नाम हिंदी में डालना होगा। हिंदी में डालने के लिए यहाँ देख सकते हैं क्लिक हियर पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से जो गूगल इनपुट टूल है वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आप अगर इंग्लिश में भी टाइप करते हैं जैसे कि यहाँ SUMIT सुमित, तो यहाँ हिंदी में नाम टाइप हो जाएगा। तो यही चीज आपको करना है, एक टैब खोल कर रख लेना है, यहाँ से कॉपी करना है CTRL-C से या राइट क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं सब में उसी तरह से करना है, जहां जहां हिंदी का नाम डालना होगा वहां हिंदी में नाम डाल लीजिएगा और जहां इंग्लिश में डालना होगा वहां इंग्लिश में डाल लीजिएगा। अब यहाँ पे फादर्स नेम आपको डालना है और यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में डालना है। तो क्लिक किया तो फिर यहाँ से क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो भी फादर नेम होगा वो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, यहाँ हिंदी में टाइप होगा। अब यहाँ से कॉपी करके वहां पे हम पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे फादर नेम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मदर नेम आपको डालना है इंग्लिश में, उसके बाद माता का नाम हिंदी में यहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा से मिला के एक बार डालिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर आपका जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपको एक बार अच्छा से जांच करा लेना है, उसके बाद यहाँ पे डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमैरिड है वो डालना है। रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो डाल लीजिएगा और यहाँ पे एक आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा। इसमें बहुत सारा है, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉलेज ID। कुछ नहीं है तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अदर ID कार्ड का नाम, जैसे मान लीजिए हम आधार कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे हम आधार कार्ड लिख देंगे और उसके बाद आपको डालना है ID कार्ड नंबर या जो भी आधार नंबर होगा वो डाल लेना है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक पहचान चिन्ह आपको डालना होगा, जैसे कि तिल उल कटा उटा निशान वो है और बाकी सब नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास स्थानीय है कि नहीं है, वो आपको यस नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है, OBC ST SC जो भी है। BPL में है कि नहीं, अगर है तो BPL नंबर देना होगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। बाकी उसके बाद है डिफरेंट एबिलिटी, यानी आपका कोई फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है किसी प्रकार के या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है तो इसमें नो ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नो करके फिर आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद नीचे वाला डिटेल में आपको NCC कैडेट NCC किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, जैसे बहुत सारा NCC में होता है NCC A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट। सबसे ज़्यादा B का शायद वैल्यू होता है, नहीं C का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर है तो डालिए, नहीं है तो सभी में आपको नो पर क्लिक करना है। नो पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब नीचे एड्रेस वाला सेक्शन आ चुका है, यहाँ पे विलेज पोस्ट PS अपना डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिटी का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक रहेगा, आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं या जो आपका एड्रेस है जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। उसके बाद उसका पिन कोड जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परमानेंट अगर सेम एड्रेस है तो वहाँ सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और नहीं है तो फिर से डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रखा होगा पहले से, मैंने तो रख लिया है। तो पहले आप फोटो सिग्नेचर स्कैन करके रख लें और उसके बाद फोटो सेलेक्ट करें। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिसाइज करने का ऑप्शन देगा आपको, अपने हिसाब से बैठा के और यहाँ पे क्रॉप कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे बैठा के क्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी आपको सेलेक्ट करके क्रॉप करके रख लेना है, यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद नीचे आपको आना है, सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर सब मिला लेना, अगर सही होगा तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट आने के बाद आपको है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यानी जो 12th में आपने पढ़ा था उसका डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे है लास्ट पास एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे 12th कर देंगे। कौन सा स्ट्रीम से था, आर्ट्स साइंस कॉमर्स था वो कर देंगे। उसके बाद कौन सा मीडियम से आपने किया था, हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। और ईयर ऑफ पासिंग आपका जो भी जिस वर्ष पास किए थे 12th वो आपको डालना है। और उसके बाद कोर्स टाइप यहाँ पे रेगुलर है, अगर आप एक बार 2 बार फेल हो जाते हैं तो एक्स रेगुलर हो जाएगा, या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट या कंपार्टमेंट से देते हैं तो वो हो जाएगा। तो जो आपका होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए थे, और जितना भी परसेंटेज के बीच में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट डिवीजन 60 से लेकर 74.99 के बीच में है।
तो जितना भी परसेंट आया होगा उसके हिसाब से आप डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे परसेंटेज अपना डाल लेना है। उसके बाद आपने कौन सा बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डाल लेना है। और उसके बाद कॉलेज या स्कूल नेम, जिस भी कॉलेज या स्कूल से आप पढ़े हैं उसका नाम डालिएगा। उसके बाद कॉलेज का जो भी स्टेट होगा वो डालिएगा, और उसके बाद कॉलेज का जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डालिएगा। ठीक है, ये सब डालने के बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर स्टडी, यानी जो भी आपने 12th में पढ़ा था उस सब्जेक्ट का देना है। यहाँ पे फिर परसेंटेज लिखना है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना आया था। जैसे कि हम कॉमर्स का किसी का भर रहे हैं तो यहाँ पे अकाउंट्स का है, ठीक है, तो अकाउंट्स लिया था तो अकाउंट्स में पूरे 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर में कितना नंबर आया तो उसका 81 नंबर आया, तो यही उसका परसेंटेज हो गया। तो यानी जो भी आपका नंबर आया होगा वही नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, वही ये परसेंटेज हो जाएगा। तो इस हिसाब से जितना भी 5 वो सब्जेक्ट रहता है, जो पांचों मेन रहता है, एक एडिशनल रहता है, तो जो भी 5 सब्जेक्ट होगा वो आप डाल के यहाँ पे नंबर डालिएगा। और उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज सेलेक्ट यस इफ यू हैव CUET स्कोर कार्ड, अगर है तो यस करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डिटेल दे सकते हैं। नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। डू यू हैव ए JEE मींस NTA स्कोर कार्ड, अगर ये है तो ये भी दे सकते हैं, नहीं तो नो पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। NPU में आपका CUET का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अप्लाई फॉर डिसिप्लिन, यानी कौन सा ऑनर्स पेपर के लिए आपको अप्लाई करना है। तो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमने शुरू में NPU सेलेक्ट किया था तो वही चीज आएगा। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो कॉलेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका है सेलेक्ट डिसिप्लिन, अगर आपको वोकेशनल कोर्स लेना है तो वो ले सकते हैं, हम यहाँ रेगुलर लेंगे। रेगुलर के बाद यहाँ सेलेक्ट स्ट्रीम आएगा ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो कॉमर्स के लिए नीचे वाला करेंगे और ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में आर्ट्स लोगों का आ जाएगा, और साइंस के ऊपर साइंस का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ हम कॉमर्स के लिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट कॉमर्स पर करते हैं, और नीचे जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आ जाएगा, वहाँ पे एक चेकबॉक्स रहेगा उसको क्लिक करना है और ऐड डिसिप्लिन पे क्लिक करना है। तो ये मेरा सब्जेक्ट जो कॉलेज में एडमिशन लेना है उसके लिए हम ऐड कर लेंगे। तो ये मेरा ऐड हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक ही बार में हम 2-3 कॉलेज में अप्लाई कर दें तो वो भी हो सकता है। आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉलेज अलग सेलेक्ट करना है, और उसी तरह से आपको सेलेक्ट डिसिप्लिन, सेलेक्ट स्ट्रीम, और उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करके जो भी होगा उसे ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे सेव एंड वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी डिटेल आपने फॉर्म भरा होगा शुरू से लेकर अंत तक वो चीज आ जाएगा, उसको एक बार अच्छा से मिला लेना है। और मिला लेने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आपको 6 चेकबॉक्स मिलेंगे और एक एक करके आपको टिक आउट कर लेना है। उसमें जो भी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस सेक्शन, प्रीवियस ईयर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, जितना भी है सब पर क्लिक करके आपको नीचे आना है। कंफर्म एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो ये मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और जो भी फॉर्म आपने भरा था शुरू से लेकर अंत तक उसका डिटेल पूरा आ जाएगा, आप यहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। अब नीचे आपको आना है, नीचे आपको आके पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही पूरा तरह से फॉर्म सबमिट होगा। पे नाउ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे देख सकते हैं आपका जो भी डिटेल है। हाँ, 100 रुपया आपका फी कटेगा, और यहाँ पे प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा सिर्फ, या तो कार्ड से या तो फिर नेट बैंकिंग से, तो जो आपके पास अवेलेबल होगा वो कीजिएगा। हम तो यहाँ कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना होगा, नीचे एक्सपायरी डेट और CVV डेट, और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे सारा डिटेल डाल के, तो जो भी नंबर रजिस्टर्ड होगा आपका बैंक में उस नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पे OTP डालना है, OTP डालने के बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पेमेंट कर लिए हैं, मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। गो टू डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका होम पेज है वहाँ पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन करना होगा अपना ID और पासवर्ड डाल के, क्योंकि स्लिप यहीं से निकलेगा। तो हम यहाँ लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको व्यू एप्लीकेशन वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, पेमेंट डन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जो भी फॉर्म भरे थे वो पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको नीचे आना है, प्रिंट रिसिप्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको रिसिप्ट को PDF में डाउनलोड करके या सेव करके रख लेना है। और उसके बाद कैंसिल करना है, यहाँ से कैंसिल होगा नहीं,
यहाँ देख सकते हैं कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऊपर रिफ्रेश का जो बटन है वो ऊपर क्लिक करना है, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आना है और साइड में प्रिंट का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी फॉर्म होगा वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, उसे प्रिंट आउट करके रख लेना है, और जो फॉर्म रिसिप्ट था वो उससे डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, और जब कॉलेज में आपका नाम आएगा उस समय जाके ये सब आपको देना होगा, और उसके बाद आप एडमिशन करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चांसलर पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।